ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान, ऑनररी लेक्चरर, एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, ज्वाइंट सेक्रेटरी MHDA एसोसिएशन मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी के कतरे आने के बारे में कि ये क्यों आते हैं, इनकी क्या वजूहात है और इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है और उन मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। देखिए नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए भी मैं आपको कुछ समझाने और बताने की कोशिश कर रहा होता हूं। क्योंकि YouTube की वीडियो हम आपके लिए चंद मिनटों के लिए बनाते हैं और चंद मिनटों की ये वीडियो होती है और चंद मिनटों में ही आपको वो सारी बात हमने समझानी होती है। तो इसलिए हम आपको समझाने के लिए इन तस्वीरों का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नए लोग होते हैं जिनको इस बारे में ठीक से मालूमात नहीं होती कि मैं कौन कौन से अज़ा और कौन कौन से पार्ट्स का नाम ले रहा हूं। तो इन तस्वीरों की मदद से आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। अक्सर नौजवानों में जिंदगी में एक बार ये बीमारी जरूर होती है। 12 साल के लड़कों से लेकर 35 साल तक के लड़कों में ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन 12 साल से 24 साल तक के लोगों में इसकी एवरेज ज्यादा देखी गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि कब्ज होने की वजह से मनी के ड्रॉप्स आते हैं, तो ये राय गलत है नाज़रीन। अक्सर लोग कहते हैं कि आपको मैदा की खराबी है जिसकी वजह से आपको ये मनी के कतरे आते हैं, तो ये उनकी राय भी गलत है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मसाना की कमजोरी है, तो उनकी ये राय भी गलत है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है जो UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इंसान के यूरिथ्रा में ये इन्फेक्शन बनती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से भी ये बन सकती है। टेस्टिस में मौजूद वेन वाज डिफरेंस, उसमें इन्फेक्शन की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। मेरे क्लिनिक पर अक्सर पेशेंट आते हैं, जब मैं उनकी हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करता हूं तो 80% ऐसे लोगों को ये बीमारी लगती है जो मुस्तजनी करते हैं, हैंड प्रैक्टिस के जरिए अपने सीमन का अखराज करते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, हैंड प्रैक्टिस का रास्ता हरगिज इख्तियार ना करें। ये बहुत ही खतरनाक अमल है और इससे आपकी वेन्स को और सीमन एनालिसिस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जब मेरे क्लिनिक में मरीज आते हैं तो वो 5 या 10 साल से इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। मनी के गिरने वालों के कतरे येलो कलर के, ऑफ वाइट कलर के, वाइट कलर के, रेसदार और चिपचिपी रतूबत के होते हैं। ये ड्रॉप्स आपको अमूमन जहन में गंदे ख्यालात आने की वजह से होते हैं, या आप कोई फहाश मूवी या फहाश तस्वीर या फहाश लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके बाद ही आपको ये ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाते हैं, या आप बहुत ज्यादा किसी लड़की से बात करते रहते हो और उससे बात करने के दौरान भी ये ड्रॉप्स आपको खारिज होते रहते हैं और फिर आप उसके लिए लापरवाही इख्तियार करते हैं और इसका बरवक्त इलाज नहीं करते और ये बीमारी आपके अंदर बनी रहती है और इसका इलाज करने में नौजवान हजरात शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। जबकि बैरून मुमालिक में सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, लेकिन हमारे इस मुआशरे में सेक्स एजुकेशन नहीं है। अगर किसी लड़के को ये बीमारी लग जाती है तो वो साल साल अपनी फैमिली से इसके बारे में जिक्र नहीं करता और वो यारों दोस्तों से मशवरा करके टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, या फिर वो YouTube पे ऐसे लोगों की वीडियो देखता है जिसमें वो लोग उसको चेहरा भी नहीं दिखा रहे होते, अपनी डिग्री के बारे में भी नहीं बता रहे होते और वो ऐसे टोटके, घरेलू नुस्खे और फार्मूले बता रहे होते हैं कि लोग उन पर अमल करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो उन टोटकों पर अमल करने के बाद अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं, या फिर कुछ सादा लोग इंसान सड़क पे बैठे हुए उन मदारी से भी अपनी अद्वियात ले आते हैं जिनका ना किसी तालीम से वास्ता है, ना किसी मेडिकल से वास्ता है,
बस वो उनको ऐसी शोबदेबाजी वाली बातें करते हैं कि वो सादा नौजवान लड़के उनकी बातों में आकर वो अद्वियात ले आते हैं और उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और काफी अरसे तक वो इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उल्टा उसके नुकसान और साइड इफेक्ट ये होते हैं कि आप दोबारा अपनी बहाली के रास्ते भी बंद कर लेते हैं। अक्सर लड़कों में मनी के ड्रॉप्स गिरने की बीमारी शादी के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अगर कुछ लोगों को शादी के बाद भी मनी के ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो बगैर टाइम ज़ाया किए फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता किया करें, क्योंकि अब उसकी बीमारी पहले एक्यूट थी और अब क्रॉनिक बन गई है। इसलिए अब उसको केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और फौरन उसको इलाज की जरूरत है, वरना इसकी और भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां हो सकती हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ परहेज भी करना होगा, क्योंकि सारा काम मेडिसिन ने ही नहीं करना होता, आप लोगों की भी कुछ मदद हासिल करनी होती है। सबसे पहले आप अपने माइंड को बेहतर करेंगे, आप अपने माइंड को नमाज और कुरान पाक की तरफ लेकर आए, 5 वक्त नमाज की आदत डालें, अपने जहन के अंदर कोई भी गंदा ख्याल ना आने दें। कोई भी सेक्सुअल ख्याल आपके जहन में आएगा तो ये बीमारी दोबारा आपको एक्टिव हो जाएगी। फहाश तस्वीरें, फहाश मूवी देखने से और लड़कियों से रेगुलर टेलीफोनिक बातें करने से परहेज करें। तेज मसाले वाली अशिया, तली हुई अशिया और बाजार की बनी हुई प्रोडक्ट से परहेज करें। घर में मौजूद खानों का एहतमाम करें। दूध ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और अच्छे से जिम में रोजाना एक्सरसाइज किया करें या फिर पार्क में अपनी कोई रूटीन बना लें और रोजाना एक्सरसाइज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का मामूल बनाएं। देखिए नाजरीन, मनी के कतरे आना ये एक अलग बीमारी है। रात के वक्त एहतलाम का ज्यादा होना वो एक अलग बीमारी है। पेशाब करने के बाद पेशाब के जो कतरे आते हैं वो एक अलग बीमारी है। और किसी भी जहनी ख्यालात में खलल आने वाले शहवत के दौरान इस तरह के ख्यालात आने से जो लेसदार एक मवाद निकलता है, जो एक कलरलेस रतूबत होती है, वो एक अलग बीमारी है। कुछ लोग समझते हैं कि जब अगर जरियान की बीमारी हम किसी को बताएंगे तो उसमें सब चीजें शामिल हो जाएंगी। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल ना किया करें। आप अपने डॉक्टर को पूरी डिटेल से अपनी बात को बताया करें। यानी कि अब आप देखें, ये 4 बीमारी हो गई। पेशाब के बाद कतरे आना एक अलग बीमारी है, मनी के कतरे आना एक अलग बीमारी है, कलरलेस रतूबत जो पानी की तरह होती है वो एक अलग बीमारी है और एहतलाम का होना एक अलग बीमारी है। तो आप इन चारों बीमारियों में, इसलिए मैंने इस बात को 2 बार रिपीट किया है ताकि आम लोगों को इसके बारे में फर्क मालूम हो, वरना लोग इसको जरियान कहते हैं या पेशाब के बाद आने वाले कतरों की बीमारी कहते हैं। अदरवाइज वो इनमें डिफरेंस सही तरीके से एक दूसरे को नहीं बता सकते। नाजरीन, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होंगी। सिलेक्स नाइगेरिया क्यू, अश्वगंधा क्यू, अवीना स्टाइवा क्यू, ये तमाम मेडिसिन आपने जर्मनी की ही खरीदनी है। हमेशा याद रखें कि अच्छी और बयारी कंपनी की ही अद्वियात खरीदनी चाहिए। इसका तरीका इस्तेमाल तीनों मेडिसिन का एक ही है। आपने इसी तरतीब से 1, 2, 3 सुबह, दोपहर और रात 20 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के मिक्स करके आपने पीने हैं। याद रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे और ये बीमारी आपकी 6 महीने की मेडिसिन खाने के बाद ही खत्म होगी। 6 महीने से 9 महीने तक आपने कोर्स मुकम्मल करना है, क्योंकि कुछ लड़के सोचते हैं कि हमने मेडिसिन ली है 7 दिन या 10 दिन में हम ठीक हो जाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, अगर आपको ये बीमारी 5 या 10 साल से या 1, 2, 3 साल से है तो आप खुद सोचें कि 5, 10 दिन या 15 दिन या महीने में आप कैसे ठीक हो सकते हैं। जो लोग आपको इश्तिहारबाजी करके कुछ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं कि आप 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि इतने साल पुरानी बीमारी है। तो आप खुद सोचें कि आपको इतना टाइम जरूर लगेगा इसको बिल्कुल ठीक करने के लिए। देखिए नाज़रीन, इस मेडिसिन की बात मैंने आपको अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस के हिसाब से की है। आपकी एक बीमारी और सिम्टम के हिसाब से आपकी मेडिसिन मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। देखिए नाज़रीन, सही दवा का सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं।
क्योंकि कुछ लोग मेडिसिन तो ले आते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते, जब याद आया इस्तेमाल कर ली और जब भूल गए तो भूल गए। ये तरीकाकार गलत है नाज़रीन। देखिए नाज़रीन, जब हम दवा को सही तरीके से और मुकर्रर वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तभी हमारे अफ़ाल पूरे तरीके से काम करेंगे और हम पूरी तरह से बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। वरना लोग बाद में कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ या इनकी मेडिसिन के रिजल्ट ही नहीं होते, जबकि मैं आपको बताता चलूं होम्योपैथिक मेडिसिन का दायराकार जर्मनी और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी, साउथ अफ्रीका, स्पेन, रूस, कनाडा, अमेरिका और इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में होम्योपैथिक तरीका इस्तेमाल राइज है और तकरीबन 200 साल से ये तरीका कार इस्तेमाल किया जा रहा है और आज तक इसके कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन मर्ज का नहीं मरीज का इलाज करती हैं। लगता है नाज़रीन आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।